आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके क्वेश्चन पैरामीटर के लिए। ठीक है, यह आईटीआई के वाले के भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, 2 आएगा ही। इसका 6 को पार्ट हो चुका है, 20-20 क्वेश्चन का चल रहा है सेट। इस 7वां सेट है। ठीक है, 7वां मतलब पार्ट है इसका जीके का। आज हम इतिहास खत्म कर दिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए इसका कितना पार्ट बन रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, माने किस दिन को होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी? तब वह होती है, लाइए ध्यान में, ऑप्शन नंबर 4, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। देखिए आप लोग लिखते रहिएगा, आपको कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम बात कर रहा है, तो अधिकतम भी होगा, एक दिन होगा जो ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा। तो अधिकतम किस दिन होता है? तो अधिकतम होता है 4 जुलाई को। कहिए 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को अधिकतम होता है और 3 जनवरी को न्यूनतम होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, तो न्यूनतम 3 जनवरी, अधिकतम 4 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी अंक से भी देख सकते हैं, 3 4 में न्यूनतम 3 आए तो न्यूनतम आया, 4 ज़्यादा है तो अधिकतम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए और शुरू से अंत तक देखिए। आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है, माने अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है किस क्षोभ 5 गो लेयर है, तो किस लेयर में मौसमी घटनाएं होती है यही आपको बताना है। तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत किस में होता है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत होता है और क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। आयन मंडल में विमान जो होता है वो सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ सीमा ऑप्शन में वो मत मारिएगा, क्षोभ मंडल होता है। चलिए फैरल का नियम। ठीक, फैरल का नियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फैरल का नियम जो है वो होगा आपका पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग लिखते रहिए, आपका कितना सही हो कितना गलत हुआ लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जो जल होता है उसमें कौन सा यौगिक इसमें क्या होता है जो अधिक मात्रा में होता है? तो बताइए आप कौन होता है, बता लिए आप लोग, लिख लिए। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है कि नहीं समुद्र में, इसीलिए सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए नमक की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट। देखिए आप लोग देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर अपने दोस्तों के पास नहीं कर रहे हैं आप लोग। व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, तभी तो मेरा मन लगेगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने और बनाने में। तो दोनों तरफ से तालमेल बनाइए। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? इनमें से कौन सा चट्टान जैविक चट्टान है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी कोयला। कोयला जो है जैविक चट्टान है, क्योंकि ये हजारों साल धरती के नीचे दबता है उसके बाद ही कोयला बनता है। चलिए नेक्स्ट, जैविक का मतलब होता है जो इसका एक बार यूज कर दिया उसके बाद दोबारा नहीं उसको यूज कर सकते, ख़त्म हो गया, उसी को जैविक कहते हैं। अजैविक मतलब जिसे बनाकर ख़त्म हो गया तो फिर से बना सकते हैं, उसे अजैविक कहते हैं। जैविक एक बार यूज हो गया तो ख़त्म हो गया तो हो गया, तो दूसरा यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा और सिंधु मैदान में मतलब जो गंगा और सिंधु नदी है उसके अगल बगल के मिट्टी जो होता है वो कैसा मिट्टी होता है यही आपको बताना है। तो उसका मिट्टी होता है कैसा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है गंगा और सिंधु मैदान के आसपास के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिएक्टर, जो रिएक्टर है मापक के किस माप इसका उपयोग मन किस चीज़ को मापने में किया जाता है रिएक्टर का? तो रिएक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो रिएक्टर जो होता है भूकंप के, ठीक, भूकंप कितना तीव्रता से आया गया उसी को नापता है रिएक्टर स्केल। ठीक है, भूकंप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपको बताना है।
तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है, तंबाकू के भी क्षेत्र में चीन 1 नंबर पर है। धान गेहूँ इसके में भी 1 नंबर पर चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है, मतलब जहाँ अधिक मात्रा में चीनी पाया जाता है उसे चीनी का कटोरा कहते हैं। तो बताइए कौन सा देश है, तो वह देश है क्यूबा। ठीक, क्यूबा चीनी का कटोरा है। देखिए ब्राज़ील में भी चीनी बहुत उत्पादन होता है, मनुमुखी बुआता है, लेकिन सबसे अधिक क्यूबा में होता है। ठीक है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बताइए मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मन्नार की खाड़ी जो है ना, यह स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है। केटू, केटू भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है केटू, तो ये किस श्रेणी में है, तो ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहयोग नदी है, मतलब तीस्ता एक नदी है, एक इन सब में से किस नदी का सहयोग नदी करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा की सहयोगी नदी है, सहायक नदी भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधाराएं, जल धारण क्षमता, जल धारण में सदा जल सोखने की क्षमता किस मिट्टी का है इन चारों में से, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी की जल सोखने की क्षमता अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लिखते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या है गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, गन्ना के फल है जो ना, तो कौन सा बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होती है, खराब होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर रेड रॉट, रेड रॉट। देखते हैं वो सड़ता है तो बीच में लाल हो जाता है, कहीं कहीं छेद भी हो जाता है लाल, वही रोग है गन्ना का ऊखी का, तो उसे रेड गट कहते हैं। ठीक है, रेड गट। चावल में खायरा रोग होता है, चावल में खायरा रोग। ठीक है, किस में, चावल में, चावल में खायरा रोग होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कौन सा रोग होता है, गन्ना में रेड और खायरा होता है चावल में, मतलब धान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी, कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, कॉफ़ी जो होता है पौधा के किस भाग से, जड़ से, पतई से, किस चीज़ से, ऑप्शन है इन सब में से आपको बताना है। तो कॉफ़ी प्राप्त होता है बीज से। ठीक है, कॉफ़ी प्राप्त होता है बीज से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कौन सा राज्य बॉक्साइट, एल्युमिनियम का है ना बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, इनमें से कौन सा राज्य है बॉक्साइट का अग्रणी राज्य, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा है बॉक्साइट के क्षेत्र में 1 नंबर पर। नेक्स्ट क्या है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो साइलेंट वैली आपका ऑप्शन नंबर केरल, बी में, मतलब केरल में साइलेंट वैली स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन किन स्थानों को जोड़ती है ये आपको बताना। पहला रोड यहीं बना था, तो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए किस तरह से होगा, अमृतसर दिल्ली अमृतसर के बस्तरा, अम्बाला और जालंधर होते हुए आता है। ये इसमें भी अमृतसर है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही है, जालंधर नहीं जोड़ा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो NH7 है। ठीक है, NH7 है, सबसे छोटा NH44। ठीक है, NH44 राष्ट्रीय मार्ग सबसे छोटा और NH7 सबसे बड़ा। A1 जो है दिल्ली से अमृतसर, अम्बाला, बस्तरा, जालंधर होते हुए होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए आप कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, ये आपको बताना है।
तो ये मैं रखता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। तो होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन हुआ आपका, आप कमेंट करके बताइएगा और आपका कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। चलिए, और एक बात कहना चाहते हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं सर, व्यूअर ज़्यादा नहीं ला रहे हैं आप लोग, इस पर थोड़ा काम करिए आप लोग। जितने भी ग्रुप है आपके सभी ग्रुप में डाल दीजिए, रिलेशन में जितने लोग बच्चे हैं सब में डाल दीजिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराइए और व्यूअर ज़्यादा लाइए, और कुछ ज़्यादा देर तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, 1-2 बार देखिए तब जाके आपको पूरा कंप्लीट हुआ। इना कि 1 मिनट देखे खोले बंद कर दे, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए तो वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। जो इसका पार्ट जो है और 6 पार्ट ये नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और इंग्लिश का भी तैयारी इस पर होता है, आपको पता ही होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।